रणबीर कपूर और साई पल्लवी स्टारर एपिक फिल्म रामायण ने रिलीज से पहले ही इतिहास रच दिया है। मेकर्स ने टी सीरीज के साथ भारतीय सिनेमा की अब तक की सबसे बड़ी म्यूजिक डील पक्की कर ली है। टी सीरीज ने रामायण के दोनों पार्ट्स के म्यूजिक राइट्स पूरे 75 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड एडवांस पेमेंट में खरीद लिए हैं। ऑस्कर विनर AR रहमान और हंस जिमर के म्यूजिक वाले इस एल्बम को हासिल करने के लिए सोनी म्यूजिक और सारेगामा जैसी दिग्गज कंपनियों में होड़ लगी थी। करीब 4000 करोड़ के भारी भरकम बजट में बन रही इस मेगा फिल्म का ट्रेलर 30 जुलाई 2026 को सुबह 4:15 बजे यानी ब्रह्म मुहूर्त में ग्लोबली आउट होने जा रहा है। नितेश तिवारी के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म का पहला पार्ट इसी साल दिवाली के मौके पर सिनेमा घरों में रिलीज होगा। असम में आई विनाशकारी बाढ़ को लेकर बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट का एक बेहद इमोशनल और अहम मैसेज सामने आया है। आलिया ने अपने इंस्टाग्राम पर एक नोट शेयर कर फैंस से असम के बाढ़ पीड़ितों की मदद करने की भावुक अपील की है। आलिया ने लिखा कि असम इस समय अपने सबसे कठिन दौर से गुजर रहा है। बाढ़ के कारण 60 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और लाखों लोग बेघर हो गए हैं। पूरे परिवार अपने घर, जमीन और अपनों को खो चुके हैं। एक्ट्रेस ने जोर देकर कहा कि असम को तुरंत राहत सामग्री और लंबे समय तक आर्थिक मदद की बेहद जरूरत है। सलमान खान और भूमि पेडनेकर के बाद अब आलिया भी इस आपदा के खिलाफ खुलकर सामने आई हैं। उन्होंने फैंस से एकजुट होकर इस मुश्किल घड़ी में असम के लोगों का सपोर्ट करने को कहा है। रैपर बादशाह और उनकी पत्नी ईशा रिखी के रिश्ते में आई दरार की खबरों के बीच एक बहुत बड़ा और हैरान करने वाला ट्विस्ट आ गया है। ईशा रिखी की मां पूनम रिखी ने इंस्टाग्राम पर कर्मा और ईश्वर के न्याय को लेकर कई तल्ख पोस्ट शेयर की हैं। ईशा की मां ने लिखा, कर्म लौट कर आते हैं। अगर तुम किसी का जीना मुश्किल करोगे तो भगवान तुम्हारा मरना मुश्किल करेंगे। एक अन्य पोस्ट में उन्होंने लिखा कि कर्म का हिसाब कभी झूठा नहीं होता। अगर किसी को रुलाया है तो रोना भी तय है। भले ही उन्होंने सीधे तौर पर बादशाह का नाम नहीं लिया, लेकिन फैंस से सिंगर पर निशाना मान रहे हैं। इससे पहले ईशा ने खुद एक इमोशनल नोट शेयर कर पति के पावर और इन्फ्लुएंस से डरने और अब खामोशी तोड़ने की बात कही थी। शर्वरी वाघ और वेदांग रैना के फैंस के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई है। पिंक विला की रिपोर्ट के मुताबिक मैं वापस आऊंगा में अपनी केमिस्ट्री से दिल जीतने के बाद यह जोड़ी अब मशहूर डायरेक्टर इम्तियाज अली की अगली रोमांटिक फिल्म में एक साथ नजर आने वाली है। इम्तियाज अली की इस अनटाइटल्ड फिल्म की स्क्रिप्टिंग पूरी हो चुकी है और प्री प्रोडक्शन का वर्क आखिरी स्टेज पर है। मेकर्स का मानना है कि शर्वरी और वेदांग फिल्म के इमोशनल और रोमांटिक मूड के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं। इस मोस्ट अवेटेड लव स्टोरी की शूटिंग इसी साल नवंबर 2026 से शुरू होने जा रही है। जब से फैंस को इस नई ऑन स्क्रीन जोड़ी के दोबारा साथ आने की खबर मिली है, तब से यूथ के बीच इस प्रोजेक्ट को लेकर जबरदस्त एक्साइटमेंट देखने को मिल रहा है। बॉलीवुड एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद कंगना रनौत अपनी बेबाकी के लिए जानी जाती हैं और अब उनका एक नया बयान सोशल मीडिया पर खूब बवाल मचा रहा है। कंगना रनौत ने सीजेपी के प्रवक्ता सौरव दास पर जोरदार हमला बोलते हुए उन्हें बेकार और बेरोजगार तक कह दिया है। नीट पेपर लीक मामले पर हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान सौरव दास ने कंगना पर तंज कसा था, जिस पर कंगना ने पलटवार करते हुए उनके इंटरव्यू का स्क्रीनशॉट शेयर किया। कंगना ने लिखा कि 28 साल का इंसान खुद को स्टूडेंट कैसे बता सकता है। उन्होंने कहा, आप स्टूडेंट नहीं हैं, बस बेकार हैं। जब मैं आपकी उम्र की थी तब मेरे पास 2 नेशनल अवार्ड्स थे। कंगना ने सीजेपी के नेताओं पर हमला बोलते हुए कहा कि वे खुद को कॉकरोच कहते हैं और उनका बर्ताव भी वैसा ही है। इसके जवाब में सौरव दास ने कहा कि कंगना को उनकी अपनी पार्टी के लोग भी उन्हें गंभीरता से नहीं लेते। पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद भी दोनों के बीच जुबानी जंग जारी है। बॉलीवुड लवर्स और सिनेमा फैंस के लिए एक बहुत ही एक्साइटिंग और बड़ा अपडेट सामने आया है। बॉलीवुड के दिग्गज फिल्म मेकर संजय लीला भंसाली अपनी मोस्ट अवेटेड फिल्म लव एंड वॉर को लेकर पूरी तरह से तैयार हैं।
बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक इस फिल्म के प्रमोशन की शुरुआत किसी आम मोशन पोस्टर या नॉर्मल टीजर से बिल्कुल नहीं होने वाली है। भंसाली अपनी इस मेगा बजट फिल्म के लिए एक बिल्कुल अनकन्वेंशनल रास्ता चुन रहे हैं। वह दर्शकों को सीधे फिल्म के माहौल से जोड़ने के लिए एक इमर्सिव एक्सपीरियंस एसेट तैयार कर रहे हैं। खुद संजय लीला भंसाली अपनी खास क्रिएटिव टीम के साथ मिलकर इस प्रमोशनल एसेट की हर एक डिटेल पर काम कर रहे हैं। इसका मकसद केवल एक वीडियो दिखाना नहीं, बल्कि दर्शकों को सीधे भंसाली के ग्रैंड सिनेमैटिक यूनिवर्स में पहुंचाना है। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक रहा तो इसी अगस्त 2026 में इस ग्रैंड एसेट को दुनिया भर में अनवील किया जाएगा। आपको बता दें कि इस फिल्म में पहली बार रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और विकी कौशल की सुपरहिट तिकड़ी एक साथ नजर आने वाली है। भंसाली का यह ग्रैंड विजन रिलीज से पहले ही इंडस्ट्री का सबसे बड़ा मार्केटिंग इवेंट बनने जा रहा है, जिसे लेकर फैंस के बीच एक्साइटमेंट अब नेक्स्ट लेवल पर पहुंच चुका है। गुरु पूर्णिमा के खास मौके पर बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर प्रोड्यूसर करण जौहर का एक बेहद इमोशनल और दिल छू लेने वाला पोस्ट सामने आया है। करण ने आदित्य चोपड़ा और शाहरुख खान को अपना गुरु बताते हुए एक स्पेशल नोट शेयर किया है। करण ने खुलासा किया कि आदित्य चोपड़ा ही थे जिन्होंने फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के दौरान उन्हें डायरेक्शन के फील्ड में आने के लिए प्रेरित किया। वहीं किंग खान यानी शाहरुख खान ने स्विट्जरलैंड की पहाड़ियों पर उनसे वादा किया था, तू डायरेक्टर बनेगा और तेरी पहली फिल्म मैं करूंगा। शाहरुख ने अपना वादा निभाया और कुछ होता है से करण का करियर संवार दिया। करण ने कहा, आज मैं अपनी हर कामयाबी और नाकामी के साथ जहां भी हूं, सिर्फ आप दोनों की वजह से हूं। सोशल मीडिया पर करण का यह ट्रिब्यूट फैंस को खूब पसंद आ रहा है। अल्लू अर्जुन और एटली की मोस्ट अवेटेड फिल्म राका को लेकर सिनेमा प्रेमियों के लिए एक बेहद बड़ी खबर सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 1000 करोड़ के भारी भरकम बजट में बन रही यह मेगा बजट फिल्म अब 2 पार्ट्स की फ्रेंचाइजी के रूप में दर्शकों के सामने आएगी। फिल्म की कहानी 2 अलग अलग टाइमलाइंस में बटी होगी। एक हिस्सा वैदिक पौराणिक काल का होगा तो दूसरा आज की मॉडर्न दुनिया का। हिस्टोरिकल टाइमलाइन में दीपिका पादुकोण, रश्मिका मंदाना और जानवी कपूर नजर आएंगी, जबकि मॉडर्न दौर की कहानी को मृणाल ठाकुर लीड करेंगी। पुष्पा के बाद अल्लू अर्जुन का यह अब तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट माना जा रहा है। खबरों की माने तो इस धमाकेदार एक्शन एंटरटेनर का पहला पार्ट दिसंबर 2027 में सिनेमाघरों में दस्तक दे सकता है। संजय दत्त के 67वें जन्मदिन पर उनके फैंस, दोस्तों और परिवार ने उन पर बेइंतहा प्यार लुटाया है। इस खास मौके पर संजय दत्त की बहन प्रिया दत्त ने एक थ्रोबैक वीडियो के साथ बेहद इमोशनल नोट शेयर कर फैंस को भावुक कर दिया। प्रिया दत्त ने याद किया कि कैसे उनके भाई ने अकेले पूरे परिवार को संभाला और माँ बाप दोनों की कमी कभी महसूस नहीं होने दी। प्रिया ने कहा, भैया परिवार में अकेले कमाने वाले थे और छोटी बहनों के लिए हर मोड़ पर सबसे मजबूत सहारा बनकर खड़े रहे। कंगना रनौत के गटर जनरेशन वाले बयान पर मचे भारी बवाल के बीच अब उनका एक नया वीडियो सामने आया है। कंगना ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर कर अपने बयान पर सफाई दी है और कहा है कि उनके कमेंट को गलत तरीके से पेश किया गया। कंगना ने कहा कि उनका इशारा पूरी युवा पीढ़ी की तरफ नहीं था, बल्कि उन प्रदर्शनकारियों की तरफ था जिन्होंने सार्वजनिक जगहों पर गाली गलौज और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। एक्ट्रेस ने कहा, अगर आपको समाज में रहना है तो संविधान के हिसाब से चलना पड़ेगा। अनुशासन में रहना कोई चॉइस नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को गाली देना या गंदी भाषा बोलना कोई कूल बनना नहीं है, बल्कि बेसिक सिविक सेंस की कमी है। कंगना ने युवाओं को नसीहत देते हुए कहा कि ऐसी भद्देपन की जगह सिर्फ अपने घर के कमरे तक ही सीमित होनी चाहिए। बाहर मर्यादा में रहना ही पड़ेगा।